हनुमान ने जिंदगी में एक क्यों अपने गुरु से नहीं पहुंचा, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान के हो गए। अर्जुन ने कृष्ण से क्यों क्यों पूछ पूछ के गीता लिखवा दी पूरी, इसलिए अर्जुन का मंदिर आपको नहीं देखने को मिलता। जो जिंदगी में सबमिशन करता है ना अपने प्रोफेशन को, जो पूरा समर्पण करता है, जो समर्पित होता है ना किसी काम के प्रति, उसके रोम रोम से उस काम के प्रति समर्पण बरसता है। आपको अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने का पहला मतलब है आपको अपने काम के प्रति। विश्व में जितने लोग आपको मिले ना, उनका उपयोग गालियां देने के लिए नहीं, ईर्ष्या करने के लिए नहीं, उनसे कुछ छीनने के लिए नहीं, दर्पण की तरह उपयोग करो। दर्पण की तरफ देखो, दर्पण की तरह उनमें से अपने को झांको, उनमें अपने आप को देखो, उनसे अपने जीवन में क्या लेसन मिल सकता है वो सीखते चलो। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। मांसपेशियों की तरह होती है। मैं तो पोज दे रहा हूं। दो लकड़हारे थे, दोनों लकड़ियां काटते थे। एक लकड़हारा पूरे महीने लकड़ी काटता था और 10,000 रुपए महीने के कमाता था, और एक लकड़हारा 15 दिन ही लकड़ी काटता था और महीने के 50,000 रुपए कमाता था। तो पूरे महीने मेहनत करने वालों ने पूछा, तेरे से ज्यादा रगड़ता हूँ, तेरे से ज्यादा मेहनत करता हूँ, तेरे से ज्यादा पसीना बहाता हूँ, तो 15 दिन ही काम करता है, फिर भी तू मुझसे ज्यादा कैसे कमाता है? उसने विनम्रता से बोला, जिन 15 दिनों में तू एक्स्ट्रा मेहनत करता रहता है, उन 15 दिनों में मैं मेरी कुल्हाड़ी के धार लगाता हूँ, इसलिए 15 दिन में इतनी लकड़ियां काटता हूँ जितनी तू पूरे महीने में नहीं काटता। आपको धार लगानी होगी। एक आदमी था जुम्मन, उसको चेक करने की बीमारी थी, पूरा चेक करो। तो एक दिन साइकिल से जा रहा था, तो अचानक देखा कुछ जमीन पे पड़ा था हरा हरा, तो इसने साइकिल खड़ी कर दी और ये आया, देख क्या है, हलवा है, क्या है, कुछ है तो सही, कुछ लग रहा है, क्या है? अरे गोबर है, गोबर है। सुनो क्लाइमेक्स अब आएगा। अच्छा रहा पाँव नहीं पड़ा, पकड़ में आया, मतलब अभी इसका पाँव पड़ना बाकी है। साला मुंह में ले लिया और अब कह रहा है पाँव नहीं पड़ा, जो अच्छा है। जिंदगी में जो जुम्मन बनते हैं ना, पूरा चेक करूंगा, गोबर खा भी लेंगे और निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। दुबई के मालिक, उसके बेटे ने एक सिद्धांत दिया है, जिसने दुबई बनाई ना, उसके बेटे ने, उसने कहा है जिस कमरे में आप 5 लोग बैठे हो और आप उनमें सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे अमीर हो, उस कमरे को अगले आधे घंटे में छोड़ दो। आप जिनकी संगत में रहते हो, जिनके साथ रहते हो, अगर वहां आप सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे ऊर्जावान हो, आप सबसे हो ना, उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए जिंदगी में सीखने के लिए वहां पर अब कुछ नहीं बचा। भारत में वही गरीब है जो पैसा नहीं मांगता। अंबानी परिवार, बजाज, डालमिया, टाटा, बिड़ला, ये सब अमीर इसलिए है क्योंकि रोज सुबह 10 बजे मार्केट खुलते पैसा मांगते हैं, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। टाटा, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, सब पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सेंसेक्स की पूरी 500 कंपनियां पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। निफ्टी की 150 कंपनियां पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। और भारत के 90 करोड़, नहीं पैसे नहीं मांगूंगा, मेरे को शर्म आती है, पैसे किससे किससे मांगूंगा मैं, पैसे में। जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट। सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना, तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से।
अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है, वह खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं? भाई चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया वायरस। एक टेबल लेना, दुनिया के 15 महान लोगों के फोटोग्राफ रखना जो आपको महान लगते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कैटरीना, करीना और नए आगे तो आप रख लेना जितने को आप जानते हो। 15। एक फोटो आपकी भी रखना। कितनी हो गई? अब अपने बच्चे को बुला के पूछना, इधर आ, बड़ा होके इनमें से किसकी तरह बनना चाहता है? वो 15 में से किधर भी अंगुली रख सकता है, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो किसकी है मैं बताऊंगा नहीं। मैं दुश्मनी क्यों लूं? क्योंकि आपको पता है वो फोटो। ये बात हंसी मजाक की हो सकती है, लेकिन जिसके जमीर पे चोट लगती है ना, इतना काफी है कि ज्ञान तो थोता पूरी दुनिया में ढोल के आ जाते हो। और बच्चा कह रहा, बापू कुछ भी बन जाऊं तेरे जैसा नहीं बनूंगा।